हेलो प्यारे बच्चों। मैं अंकित जायसवाल आप सभी स्टूडेंट्स का आपके अपने यूट्यूब चैनल आफ्टर स्कूल में स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डेसिमल। अब ये डेसिमल जो चैप्टर है ये डायरेक्टली अगर हम बात करें तो डायरेक्टली हमने उठाया है क्लास 7th के मैथ से, राइट। बट क्योंकि डेसिमल तो हर क्लास के स्टूडेंट के लिए इम्पॉर्टेंट होता है, तो मैं ये यहाँ पर क्लासीफाई नहीं करना चाहता कि भाई ये सिर्फ क्लास 7th के लिए इम्पॉर्टेंट। मैं तो बोलूंगा ये क्लास 5th से लेकर क्लास 12th तक सारे बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है। जो बच्चा क्लास 12th में भी आ गया है, अगर उसको डेसिमल में प्रॉब्लम आती है तो आज डेफिनेटली उसकी वो प्रॉब्लम को हम रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सो अगर हम बात करें तो ये चैप्टर्स क्लास 7th में है, बट 5th से लेकर 12th तक सभी बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है, राइट। तो स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर डेसिमल फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल। हर चीज़ को डिटेल में डिस्कस करेंगे और इतनी प्रैक्टिस कराऊंगा कि आपके हर एक डाउट्स बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। बस आपसे एक ही गुजारिश है कि आप अच्छे से नोट्स बनाएं, जो चीज़ें लिखाई गई हैं उनको सॉल्व करें, और जो क्वेश्चंस होमवर्क दिए हैं या कमेंट सेक्शन में मैं कमेंट करने के लिए बोलूँगा तो उसका कमेंट में आंसर करें, बस, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले ये मेरे बारे में इंट्रोडक्शन है, आपके टीचर के बारे में जो भी लिखा है आप पढ़ सकते हैं आराम से शांति से, है ना। तो मेरा मेरा क्वालिफिकेशंस और मेरा एक्सपीरियंस और मेरे स्टूडेंट्स कहाँ कहाँ सेलेक्ट हुए हैं वो सारी डिटेल यहाँ पर दी हुई है। चलो स्टार्ट करते हैं सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको आफ्टर स्कूल के बारे में बताना चाहता हूँ। आफ्टर स्कूल एक ऑनलाइन एडटेक कंपनी है जो क्लास 6th से लेकर क्लास 12th तक के स्टूडेंट्स को पढ़ाती है ऑनलाइन। उसके साथ साथ नीट जेई के स्टूडेंट्स, सैनिक स्कूल, नवोदय विद्यालय, पीएससी एमएससी के कोर्स भी हम ऑनलाइन सेल करते हैं। बट अगर आप चाहते हैं कि हमारे ऑफलाइन सेंटर पर आकर आप ऑफलाइन पढ़ें, तो ऑफलाइन सेंटर पर पढ़ने के लिए आप बड़वानी में हमारा फर्स्ट ऑफलाइन सेंटर हमने स्टार्ट किया है। और ऑफलाइन सेंटर का जो एड्रेस है देवी सिंह मार्ग बड़वानी। देवी सिंह मार्ग आपने देखा है रामदेव बाबा मंदिर, जो रामदेव बाबा सॉरी रामदेव बाबा वाली गली जो है वो उसी गली में हमारा कोचिंग सेंटर है, राइट। और अगर आपको एड्रेस और फर्दर डिटेल्स भी चाहिए तो आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट करके एड्रेस के बारे में या और डिटेल्स के बारे में पूछ सकते हैं। ऑनलाइन अगर आप प्ले स्टोर से हमारा ऐप डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करें और डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत ईजी है ना। प्ले स्टोर पर आपको ईजिली मिल जाएगा। टीचर्स की बात करें तो हमारे पास हर एक टीचर अपने अपनी फील्ड में एक्सपर्ट है। तो बायोलॉजी जो पढ़ाते हैं हिमांशु सर पढ़ाते हैं, अंकित जायसवाल दैट्स मी, मैं मैथ्स पढ़ाने वाला हूँ आपको, ऋतिक सर हमारे केमिस्ट्री के एक्सपर्ट है, और शुभम सिंह भदौरिया सर फिजिक्स एक्सपर्ट है। तो 4 टीचर्स हैं, चारों टीचर्स आपको मैथ्स और साइंस का पूरा सिलेबस कंप्लीट करवा देते हैं, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट फर्दर वेस्टिंग ए टाइम। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं डेसिमल, राइट। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि अब विमान उड़ने वाला है, और विमान उड़ेगा तो आपको टर्बुलेंस का एहसास होगा। इसलिए बोल रहा हूँ कि अच्छे से तैयार होके बैठें ताकि लेक्चर में आपको कोई दिक्कत ना आए। चलिए, तो डेसिमल, तो डेसिमल आया कहाँ से? तो बच्चों डेसिमल जो निकल कर आता है वो फ्रैक्शन से निकल कर आता है, ठीक है। जैसे सपोज मैंने लिख दिया 5/2। सो 5/2 को हम डेसिमल में क्या लिखते हैं? 2.5। अब ये आया कैसे 2.5? कई सारे स्टूडेंट्स को ये भी डाउट होता है। तो सिंपली आप क्या कीजिए, 5 को 2 से डिवाइड कीजिए। तो 2 2 ज़ा 4, फिर माइनस किया, 5 - 4 = 1। अब ये 1 क्या है? 2 से छोटा नंबर है तो ये डिवाइड नहीं होगा, तो यहाँ पर हम 0 एक्स्ट्रा ले लेते हैं। तो यहाँ पर 0 एक्स्ट्रा आया तो यहाँ डेसिमल आ जाता है, राइट। सो 2 5 ज़ा 10। अब ये कैंसिल आउट हो गया। सो 5/2 की जो डेसिमल वैल्यू आई 2.5, राइट। इसी तरीके से अगर मैं बोलूँ 3/4 की डेसिमल वैल्यू क्या होगी? तो हम सिंपली 3 को 4 से डिवाइड करेंगे। अब क्या हो रहा है कि 3 जो है छोटा नंबर है, 4 से डिवाइड नहीं हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक 0 ले लेंगे। जैसे आप यहाँ 0 लेते हैं तो यहाँ पर क्या आ जाता है बच्चों? डेसिमल। अब हम इसको डिवाइड करेंगे, 4 7 ज़ा 28, राइट। 28, तो 10 में से 8 गया 2, और ये तो कैंसिल आउट हो गया तो 0। अब यहाँ पर 4 5 ज़ा 20 हो गया, राइट। तो ये पूरा कैंसिल आउट हो गया। सो हमारी डेसिमल वैल्यू क्या बनी? 0.75। सो फ्रैक्शन को जब हम सिंप्लीफाइड वर्जन में लिखते हैं तो वहां से डेसिमल का क्रिएशन होता है, ठीक है। तो इतनी बात चीज़ें समझ में आ गई है ना। और कुछ क्वेश्चन अगर करना चाहे, जैसे सपोज मैं बोलूँ कि 8/5 है, 8/5 की डेसिमल वैल्यू क्या होगी? तो फिर मैं 8 को 5 से डिवाइड करूंगा। सो 8 को 5 से डिवाइड करा तो 5 1 सा 5, माइनस करने पर ही आ गया 3। फिर यहाँ डेसिमल क्योंकि यहाँ पर 0 ले लिया, तो 5 6 ज़ा 30, राइट। तो ये 0 आ गया, तो 1.6 इसकी डेसिमल वैल्यू।
सो डेसिमल कहाँ से आया है बच्चों? तो डेसिमल आया है फ्रैक्शन से निकल के, राइट। तो हमारी डेसिमल की वैल्यूज हमने फ्रैक्शन से निकाल ली है, तो आपको ये पता चल गया कि डेसिमल का जो क्रिएशन है डेसिमल कहाँ से आता है, तो फ्रैक्शन से निकल कर आता है। चल ठीक है, इतनी बात समझ गए सर। अब आगे की बात समझा दीजिए। तो आगे की बात ये है कि अब हम डेसिमल को शिफ्ट कैसे करते हैं। जैसे सपोज एक कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ ना, कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना। कॉन्सेप्ट ये है, सपोज ऐसा लिखा है 0.235 मल्टीप्लाई बाय 10, ऐसा लिखा है 0.235 मल्टीप्लाई बाय 10। अब ध्यान दो, जब भी नंबर ऐसा लिखा हुआ है, नंबर ऑफ जीरो से मल्टीप्लाई होता है ना, यहाँ पे क्या लिखा है, नंबर क्या लिखा है 0.25 मल्टीप्लाई बाय 10। तो जो डेसिमल शिफ्ट होगा है ना, ध्यान से समझना, डेसिमल किस साइड शिफ्ट होगा? डेसिमल जो शिफ्ट होता है बच्चों, राइट साइड शिफ्ट होता है। किस साइड शिफ्ट होता है? राइट साइड। कब होता है? जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं किससे? नंबर ऑफ जीरो से। मतलब 10 से मल्टीप्लाई करें, या 100 से मल्टीप्लाई करें, या 1000 से मल्टीप्लाई करें, या 10,000 से करें। मतलब कहने का मतलब ये है कि जब नंबर ऑफ जीरो से डेसिमल मल्टीप्लाई होता है, तो डेसिमल की जो वैल्यू है वो राइट साइड शिफ्ट होती है। फॉर एग्जाम्पल हमने लिखा हुआ है 0.235 इंटू 10, ठीक है। अब यहाँ पर कितने जीरो है सर? एक जीरो है। तो डेसिमल की वैल्यू कितनी शिफ्ट होगी? एक एक प्लेस वैल्यू राइट साइड शिफ्ट होगी। किधर शिफ्ट होती है? राइट साइड। तो डेसिमल की वैल्यू शिफ्ट होकर कहाँ आ जाएगी बच्चों? यहाँ आ जाएगी। तो अब नंबर हमारा क्या बना? 2.35, क्योंकि डेसिमल हमारा कहाँ शिफ्ट हो गया? यहाँ से इस साइड शिफ्ट हो गया, ठीक है। तो वैल्यू क्या बनी? 2.35। जैसे एक और वैल्यू ले लेते हैं, सपोज 0.5962 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। अब डेसिमल कहाँ है सर? यहाँ पर। अब डेसिमल कहाँ शिफ्ट होगा? दो प्लेस छोड़कर राइट साइड शिफ्ट होगा। तो डेसिमल की वैल्यू अब फाइनली क्या बन जाएगी? 59.62। तो आप देख रहे होंगे जब भी हम नंबर ऑफ 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या होता है कि डेसिमल की वैल्यू शिफ्ट होती है। सपोज एक और ले लेते हैं, ठीक है। जैसे लिखा है 33.596 मल्टीप्लाई बाय 10, राइट। तो इसमें क्या होगा? डेसिमल हमारा कहाँ पर था? यहाँ पर था। तो कहाँ शिफ्ट होगा? अब एक प्लेस शिफ्ट हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि नंबर ऑफ जीरो सर एक ही है। तो 335.96 इज द आंसर, ठीक है। एक और नंबर सॉल्व करते हैं। देखो प्रैक्टिस, हम क्या बोलते हैं, अगर मैथ्स में आपको परफेक्शन चाहिए तो प्रैक्टिस खूब करनी पड़ेगी। इसलिए मैं आपको इतनी प्रैक्टिस करा दूंगा कि आपका डाउट एक बार समझ में नहीं आया तो दूसरी बार आ जाएगा, दूसरी बार समझ नहीं आया तो तीसरी बार समझ में आएगा, तीसरी बार नहीं आया तो चौथी बार तो आ ही जाएगा, ठीक है। सो अब देखो यहाँ पर सॉल्व करते हैं। अगर सपोज नंबर है 136.39256 मल्टीप्लाई बाय 1000 किया। अब देखो यहाँ कितने जीरो है सर? 3 जीरो है। तो डेसिमल की वैल्यू कितनी शिफ्ट हो जाएगी? 3 प्लेस। तो 3 प्लेस शिफ्ट होके वो कहाँ आ जाएगा? यहाँ पे। तो नंबर बना 136,392.56, ये हमारा आंसर, राइट। क्या समझ गए अच्छे से आप सारी कहानी? आई होप आपको यहाँ तक की कहानी समझ में आ गई होगी। चलिए, अब ये तो हो गया सर मल्टीप्लाई, कि जब डेसिमल मल्टीप्लाई होता है किससे? 10 के मल्टीपल, 10 से या 100 से या 1000 से या 10,000 से, तो किस तरीके से डेसिमल की वैल्यू शिफ्ट होती है। तो ये तो सर सीखा कॉन्सेप्ट हमने मल्टीप्लीकेशन का, लेकिन यही डिवीजन में क्या होगा? तो डिवीजन में देखो ध्यान से, डिवीजन में क्या होता है कि जब हम किसी डेसिमल वैल्यू को डिवाइड करते हैं, जैसे सपोज 0.235 डिवाइड बाई 10, ठीक है, ऐसा लेंगे। तो हम क्या लिखेंगे इसको? 0.235 अपॉन 10। अब क्या होगा? डेसिमल जब डिवाइड होता है, किससे डिवाइड होता है? 10 से या 100 से या 1000 से या 10,000 से डिवाइड होता है, तब होता है क्या कि डेसिमल की वैल्यू लेफ्ट साइड शिफ्ट होती है। किस साइड शिफ्ट होती है? लेफ्ट साइड, ठीक है। किस साइड शिफ्ट होगी बच्चों? लेफ्ट साइड शिफ्ट होती है, ध्यान देना है ना। तो डेसिमल की जो वैल्यू हो जाएगी लेफ्ट साइड शिफ्ट होती है, ठीक है। तो अब देखो ध्यान से, यहाँ पर डेसिमल था 0.235 अपॉन 10, तो अब डेसिमल लेफ्ट साइड शिफ्ट हो जाएगा। तो लेफ्ट साइड कितने डिजिट शिफ्ट होगा सर? कितने जीरो थे? यहाँ पर एक जीरो है, तो एक डिजिट और लेफ्ट साइड शिफ्ट हो जाएगा, मतलब 0.0235 आंसर बन जाएगा, ठीक है। पहले आप ध्यान दो, डेसिमल कहाँ था? पहले कहाँ था डेसिमल? पहले सर डेसिमल था यहाँ पे, पहले डेसिमल यहाँ था, अब शिफ्ट होके कहाँ चला गया? यहाँ पे, ठीक है। सपोज एक और क्वेश्चन करते हैं, 396.25 डिवाइडेड बाय 100। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 396.25
डिवाइड बाय 100, तो मैंने क्या बोला, जब भी डिवाइड करते हैं तो डेसिमल की वैल्यू कहाँ शिफ्ट होगी, लेफ्ट साइड शिफ्ट होगी। और कितने डिजिट शिफ्ट होगी सर, जितने जीरो होंगे। तो कितने जीरो है सर, नीचे 2 जीरो है, तो कितने शिफ्ट डिजिट हो जाएगी सर, 2 डिजिट लेफ्ट साइड शिफ्ट हो जाएगी। तो फाइनल आंसर इज 3.9625। क्या समझ पा रहे हैं बच्चे? ठीक है, तो इतना आसान ये सवाल था। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। सपोज यहाँ पर कर लेते हैं, ये नंबर लिखा हुआ है 593.2695 डिवाइडेड बाय 1000। अब देखो ध्यान से, कितनी जीरो है यहाँ पर, 3 जीरो है, तो हम इसको ऐसा लिखेंगे 593.2695 अपॉन 1000। तो सर 3 जीरो है, तो डेसिमल कितने डिजिट शिफ्ट हो जाएगा सर, लेफ्ट साइड में 3 डिजिट शिफ्ट हो जाएगा। तो 3 डिजिट शिफ्ट करा तो 0.5932695 हमारा आंसर बन। ठीक है, तो देखो पहले डेसिमल यहाँ था, तो अब डेसिमल शिफ्ट होके कहाँ आ चुका है, यहाँ पे आ चुका है। बस इतना सा फर्क है। ठीक है, आई होप बच्चों यहाँ तक आप चीज़ें समझ गए होंगे, क्योंकि ये बेसिक कॉन्सेप्ट है और ये बेसिक कॉन्सेप्ट हमको पता होने चाहिए, क्योंकि आगे जाके क्वेश्चंस इन्हीं कॉन्सेप्ट पर आते हैं और बच्चा फिर वहाँ पर प्रॉब्लम फेस करता है। तो मुझे पता है बच्चों कि तुम्हें कहाँ दर्द होता है, तो जहाँ दर्द होगा वहीं पर इंजेक्शन लगाया जाएगा। समझ गए? इसका मतलब ये है कि जहाँ कॉन्सेप्ट आपके ढीले हैं, जहाँ कॉन्सेप्ट में आपको वीकनेस फील होती है, तो उन कॉन्सेप्ट को टाइट करने के लिए, इन द सेंस उन कॉन्सेप्ट को रिबिल्ड करने के लिए हम उस क्वेश्चन को वहीं से उठाएंगे जहाँ पर आपको प्रॉब्लम है। ठीक है, तो मुझे पता है कि बच्चों को ये सॉल्व करना नहीं आता है। जिनको आता है बहुत अच्छी बात है, वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू। बट ऐसे कुछ बच्चे हैं जिनको ये चीज़ भी नहीं आती है, तो वो सिखाना भी ज़रूरी है, क्योंकि जब आगे जाके वो क्वेश्चंस का लेवल बढ़ता है तो उनको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है। और धीरे धीरे खासकर मैथ्स और सारे सब्जेक्ट्स में देखा गया है कि बच्चे का अगर बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं किया गया तो धीरे धीरे उस सब्जेक्ट में अपना इंटरेस्ट खो देता है। तो हम नहीं चाहते कि हमारे पढ़ाए हुए बच्चे अपना इंटरेस्ट खो दें। मैं तो चाहता हूँ कि हर बच्चा जब मुझसे पढ़े या किसी से भी पढ़े तो अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करे, उस सब्जेक्ट में मास्टरी हासिल करे, और इवन कई सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाने की कोशिश करे जिससे उसके कॉन्सेप्ट भी अच्छे हो और बाकी बच्चों की वो मदद कर सके। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं अब कुछ नई तरीके से। अब हम इस डेसिमल को आगे लेकर चलते हैं, बट आगे चलने से पहले हमें बेसिक डेसिमल में हमें यूनिट्स पता होना चाहिए, यूनिट कन्वर्जन। तो अब हम जो चीज़ें सीखने वाले हैं वो है यूनिट कन्वर्जन, क्योंकि यूनिट कन्वर्जन अगर हमको नहीं आता है तो हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, राइट। चलो तो इसको सॉल्व करते हैं, यूनिट कन्वर्जन, राइट। चलिए भैया, तो यूनिट की बात कर लेते हैं एक बार। कुछ कलर्स लेकर आते हैं अच्छे अच्छे। कौन सा कलर ले लें, ये नहीं कि ये, अच्छे कलर्स लेना चाह रहा था मैं। देखें जरा कैसा चल रहा है। हाँ ठीक है, ये अच्छा कलर आ गया ना, आ गया बढ़िया। चल, तो कलर आ चुका है, शानदार कलर है। और अब हम स्टार्ट करते हैं यूनिट कन्वर्जन। जरा कैसा चल रहा है, अरे खतरनाक चल रहा है ये तो। चलो, खतरनाक ही चलना चाहिए। तो अब हम बात करेंगे बच्चों यूनिट कन्वर्जन। ठीक है, कैसे यूनिट कन्वर्जन, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। देखो यूनिट कन्वर्जन में हम जो सबसे पहले अभी बात करेंगे कि लेंथ मेजरमेंट करने के लिए, लेंथ मेजरमेंट जैसे मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, किलोमीटर, ये सब क्या करती हैं, लेंथ को मेजर करती है। ठीक है, तो लेंथ मेजरमेंट के लिए हम ये सब यूनिट्स यूज़ करते हैं, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, किलोमीटर, ये सब यूज़ करेंगे। फिर वहीं वेट को मेजर करने के लिए मिलीग्राम, ग्राम, किलोग्राम, इस तरीके से यूज़ करेंगे। जब किसी लिक्विड की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं तो हम मिलीलीटर, किलो लीटर, लीटर, है ना, ये सब यूज़ करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले लेंथ से। तो लेंथ मतलब हम बात करेंगे मिलीमीटर से स्टार्ट करेंगे कि सर 10 मिलीमीटर में 1 सेंटीमीटर होते हैं। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए कि सर 10 मिलीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1 सेंटीमीटर, राइट। तो सर 10 मिलीमीटर में अगर 1 सेंटीमीटर होते हैं तो 1 मिलीमीटर में कितने होंगे, तो 1 मिलीमीटर में 1/10 सेंटीमीटर होंगे। ठीक है सर, ये कैसे किया, देखो इसको समझाने के लिए मैं कुछ बेसिक चीज़ें बताना चाहता हूँ। बेसिक इन द सेंस यूनिटरी मेथड का कॉन्सेप्ट आपको बताना चाहूँगा। यूनिटरी मेथड सबसे इंपॉर्टेंट टूल है मैथ्स का, जो हर जगह बार बार आपको यूज़ करने को मिलता है। ठीक है, यूनिटरी मेथड क्या होती है, सपोज मैं बोलूँ कि भाई
दो पेन, टू पेन की जो कॉस्ट है वो लेट से 16 रुपीज़ है। ठीक है, तो मुझे बताओ कि क्या बताओगे, एक पेन की कॉस्ट क्या होगी। ठीक है, बहुत बहुत आसान। तो दो पेन की कॉस्ट 16 है, तो एक पेन की कॉस्ट क्या होगी, तो ये जो टू है ना, ये टू क्या होता है, नीचे डिवाइड करता है। तो ये कितना हो गया, 8 रुपीज़। आई बात समझ में। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि 10 मिलीमीटर की वैल्यू किसके बराबर है, 1 सेंटीमीटर। तो 1 मिलीमीटर की कितनी होगी, तो हमने 10 से डिवाइड कर दिया। एक और एग्जाम्पल लेना चाहूँगा। सपोज मैं लिखूँ कि 5 पेन की कॉस्ट सर 100 रुपीज़ है, तो मुझे एक पेन की कॉस्ट बताइए। तो एक पेन की कॉस्ट कितनी रहेगी, 100 डिवाइड बाय 5, सो कितना आ जाएगा, 20 रुपीज़। तो मैं यही बता रहा था कि ये जो 5 है क्या होता है, डिवाइड में चला जाता है। तो यहाँ पर हमने वही चीज़ किया है। सो 10 मिलीमीटर की वैल्यू 1 सेंटीमीटर के बराबर, तो 1 मिलीमीटर की वैल्यू 1/10 सेंटीमीटर के बराबर। और आप डेसिमल में लिखना चाहें तो 0.1 सेंटीमीटर, राइट। चलिए अब दूसरी प्रॉपर्टी, दूसरी चीज़, दूसरी यूनिट हम सीखना चाहेंगे कि सर 100 सेंटीमीटर का क्या होता है, 1 मीटर होता है। 100 सेंटीमीटर में कितने मीटर होता है, 1 मीटर। तो सर 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होंगे, तो हम लिखेंगे 1/100 मीटर। वही यूनिटरी मेथड, ये जो 100 है कि इधर आ जाए आके डिवाइड में हो जाता है। सो ये दूसरी प्रॉपर्टी हमने सीखी। फिर तीसरी प्रॉपर्टी की अगर बात करें, तो तीसरी प्रॉपर्टी जो हमारी होगी किलोमीटर वाली होगी कि सर 1000 मीटर का 1 किलोमीटर होता है ना। 1000 मीटर में 1 किलोमीटर होता है। ठीक है, 1000 मीटर में क्या होता है, 1 किलोमीटर होता है। 1 मीटर में कितने किलोमीटर होंगे, तो 1/1000 किलोमीटर। सारी बात समझ में। ठीक है, अगर आप इनको डेसिमल में करना चाहते हैं तो ये हो जाएगा 0.1 मीटर, और इसको डेसिमल में करना चाहेंगे तो 0.001 किलोमीटर। ठीक है, बट ये जो बॉक्स में मैंने वैल्यूज़ लिखाई हैं, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि अगर ये चीज़ आपको पता है तो आप कन्वर्जन आराम से कर लेंगे। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं, कुछ नई चीज़ यहाँ पर सीखने वाले हैं हम। तो अभी तक हमने 3 यूनिट के कन्वर्जन देखे हैं बच्चों, है ना। 3 यूनिट्स के कन्वर्जन हमने सीख लिया है। अब मैं चाहता हूँ कि आप मिलीमीटर से सीधा किलोमीटर भी निकाल सकें, और मिलीमीटर से मीटर भी निकाल सकें। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि 1 मिलीमीटर में कितने मीटर होते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हमें 3 यूनिट्स तो पता है। इन्हीं यूनिट्स को यूज़ करके आप ये कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे करोगे, देखो मैं बताता हूँ कि 1 मिलीमीटर में कितने मीटर होते हैं, ये आपको मैं सिखा रहा हूँ। तो सर हमें पता है कि 1 मिलीमीटर में 1/10 सेंटीमीटर होते हैं, राइट। और 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर होते हैं। तो आपसे पूछा गया है कि 1 मिलीमीटर में कितने मीटर होंगे। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन करते हैं, क्योंकि 1 मिलीमीटर को सेंटीमीटर में लेकर गए और 1 सेंटीमीटर को मीटर में लेके गए। तो उन दोनों यूनिट्स का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो मीटर पर पहुंच जाएंगे। सो 1 मिलीमीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे, तो 1/10, सॉरी कितने मीटर होंगे, 1/10 इंटू 1/100। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करना है। तो 1 मिलीमीटर में क्या हो जाएगा, 1/1000 मीटर होता है। ठीक है, तो अगेन वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट हमने फाइंड कर ली है। तो इसको नोट कर लेना किस तरीके से किए, क्योंकि आगे जाके काम आएगी आपको। इसी तरीके से अगर हम बात करें कि सर 1 मिलीमीटर में कितने किलोमीटर होते हैं, अगर ये पूछ लिया तो क्या करेंगे। तो कुछ नहीं करना है, देखो आपको पता चल गया कि 1 मिलीमीटर में 1/1000 मीटर होते हैं। ठीक है, समझ रहे हो। और 1 मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं, 1/1000 किलोमीटर होते हैं। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इन दोनों नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन कर लो। ठीक है, तो आप मिलीमीटर की वैल्यू इजीली निकाल लेंगे। ठीक है, एक सेकंड, एक फ़ोन आ गया। तो आपको पहले मैं बता देता हूँ, या तो यहीं पर देखो, कहाँ पर देखें, तो बैक करता हूँ। कहाँ बता दूँ, यहीं बता दूँ, बस आपको मल्टीप्लाई करना है। कहाँ, चलो इधर ही बताते हैं। तो सर हमें ये पता है कि 1 मिलीमीटर में 1/1000 मीटर होते हैं, और 1 मीटर में 1/1000 किलोमीटर होते हैं। तो इन दोनों नंबर क्वांटिटी का प्रोडक्ट, वो आपका आंसर आ जाएगा। तो 1 मिलीमीटर में कितने किलोमीटर होंगे, सो 1/1000 इंटू 1/1000। तो ये क्या बन जाएगा, 1/10 लाख। ठीक है, 1/10 लाख किलोमीटर्स होते हैं। समझ गए, किसकी वैल्यू है ये, 1 mm की, है ना। और पॉइंट में लिखना चाहें तो डेसिमल में
0.0001 है ना, 1 2 3 4 5 6। समझ गए? चलो आपके लिए फ्रैक्शन ही काफ़ी, क्योंकि बस आपको डिवाइड करना है। इसको हटा दो, डेसिमल में याद करने की जरूरत नहीं। एक सेकेंड, एक कॉल आ गया है, एक इम्पॉर्टेंट कॉल आ गया घर से, तो एक बार मैं मैसेज कर दूं। ठीक है, चलो मैसेज कर दिया। आगे बात समझ में यहाँ तक ठीक है? तो सर यहाँ तक सारी पिक्चर क्लियर है। तो ये हमने मिलीमीटर को कन्वर्ट करना सीखा है। अब इसी तरीके से सर ग्राम की बात कर लेते हैं, है ना। ये अब हम बात कर रहे हैं वेट की। अभी हमने लेंथ को मेजर किया है, अब हम वेट को कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो वेट को कैलकुलेट करने का भी एक स्टैंडर्ड यूनिट्स होती हैं, वो हम बात करेंगे। तो वेट मतलब मिलीग्राम, ग्राम, किलोग्राम, इसकी बात कर रहे हैं। तो 1000 मिलीग्राम, 1000 मिलीग्राम का क्या होता है बच्चों? 1 ग्राम होता है। 1 मिलीग्राम में कितने ग्राम होंगे? 1/1000। ठीक है। तो 1000 मिलीग्राम का क्या होता है? 1 मिलीग्राम होता है। 1000 मिलीग्राम का 1 ग्राम होता है, तो 1 मिलीग्राम में 1/1000 ग्राम होते हैं। ठीक है। इसी के साथ अगर हम आगे बात करें कि सर 1000 ग्राम में 1 किलोग्राम होता है ना। 1000 ग्राम का क्या होता है? 1 किलोग्राम होता है, यही होता है। तो 1 ग्राम में कितने किलोग्राम होंगे? तो 1/1000 किलोग्राम होंगे। ठीक है। ये दूसरा यूनिट कन्वर्जन। ठीक है। अब इसके आगे बात करते हैं। हाँ, सिर्फ यहाँ तो दो ही इम्पॉर्टेंट यूनिट्स हैं। ठीक है। एक तो मिलीग्राम, एक ग्राम और किलोग्राम, तो हमने दोनों सीख लिया। मिलीग्राम से ग्राम में कैसे करते हैं और ग्राम से किलोग्राम में कैसे करते हैं, तो ये पता होना चाहिए। अब आपको एक चीज़ और पता होना चाहिए कि 1 मिलीग्राम में कितने किलोग्राम होते हैं, है ना। तो हमें पता है सर, ये हमें पता करना है। तो हमें ये पता है कि 1 मिलीग्राम में 1/1000 ग्राम होते हैं, और 1 ग्राम में 1/1000 किलोग्राम होते हैं। तो आपसे पूछा है कि 1 मिलीग्राम में कितने किलोग्राम होंगे, तो आप क्या करोगे? 1 मिलीग्राम को किलोग्राम में करना है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट कर दो सिंपली, जो हमने लास्ट में भी किया था। तो हम क्या करेंगे? 1/1000 इंटू 1/1000, तो ये कितना हो जाएगा? 1/10 लाख। ठीक है। तो इसका मतलब 1 मिलीग्राम में 1/10 लाख ग्राम होते हैं। ठीक है, समझ गए? तो हमने ये सारे डेटा निकाला है। और बच्चों ये सारा डेटा आपको पता होना चाहिए। अगर आपको यूनिट कन्वर्जन करना नहीं आता है तो आप डेसिमल में बहुत पीछे हैं। इसलिए मैं आपको सारे यूनिट कन्वर्जन सिखा रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक से, स्टार्टिंग से कैसे करते हैं वो सारी चीज़ें सिखा रहा हूँ। है ना, कि 1000 मिलीग्राम में 1 ग्राम होता है, तो 1 मिलीग्राम में 1/1000 ग्राम होता है। ये कैसे पता चला? इससे डिवाइड कर दो। ठीक है। सब जगह ये जो वैल्यू है नीचे डिवाइड हो जाती है। ठीक है भाई। तो हमने वेट भी कैलकुलेट कर लिया। अब हम बात करते हैं वॉल्यूम की, मतलब लिक्विड की, कि लिक्विड को किस तरीके से हम नापते हैं। ठीक है। जो दूध लेते हैं, जो पानी होता है, उनको किस तरीके से, किस यूनिट में हम कैलकुलेट करते हैं, तो वो सारी चीज़ें हम सीखने वाले हैं। ठीक है। तो फिर से वही कि 1000 मिलीलीटर, 1000 ml का क्या होता है? 1 लीटर होता है। तो 1 ml में कितने लीटर हो जाएगा? 1/1000 लीटर होगा। ठीक है। तो आपको ये चीज़ पता होना चाहिए, ये चीज़ पता होना चाहिए कि 1000 ml का 1 लीटर होता है। तो 1 ml में कितने लीटर होगा, तो आपको कुछ नहीं करना, ये जो वैल्यू है नीचे डिवाइड हो जाती है। ठीक है, समझ गए? बस, तो आपको अगर इतनी चीज़ समझ आ जाएगी तो आप चीज़ें आराम से कर लेंगे। और क्या करें सर? ml से लीटर हो गया। ठीक है। अब हम और क्या लिख सकते हैं कि सर 1000 लीटर का क्या होता है? 1000 लीटर का 1 किलो लीटर होता है। 1000 लीटर में कितने लीटर किलो लीटर होते हैं? 1 किलो लीटर। तो 1 लीटर में कितने किलो लीटर होंगे? तो 1/1000 किलो लीटर। ठीक है। तो ये भी आप लिख लीजिए, 1000 लीटर में 1 किलो लीटर होता है। तो 1 लीटर में कितने किलो लीटर हो जाएंगे? 1/1000 किलो लीटर हो जाएंगे। तो दो वैल्यूज हमने यहाँ पर निकाली। ठीक है। इनको आप अच्छे से लिख लीजिए। ठीक है। चलो, अब अगर आपसे ये पूछा जाए कि 1 ml में, ठीक है, 1 ml में कितने किलो लीटर होते हैं, राइट, 1 ml में कितने किलो लीटर होते हैं, तो वही चीज़ करना है, इस यूनिट को और इस यूनिट को मल्टीप्लाई करना है। तो 1/1000 इंटू 1/1000, तो ये क्या हो जाएगा? 1/1000 और 10 लाख हो जाएगा। ठीक है।
तो सर 1 ml में 1/10 लाख किलो लीटर होते हैं, ठीक है। समझ गए कहानी यहाँ तक? तो 1 ml में 1/10 लाख किलो लीटर होते हैं। तो हमने ये सारी डायमेंशंस कैलकुलेट कर लिए, हमने ये सारी यूनिट कन्वर्जन सीख लिए, और ये सारी यूनिट कन्वर्जन आपको आना चाहिए, क्योंकि आगे जो क्वेश्चन है देखो, आप ध्यान से देखो, जितने भी क्वेश्चंस मैं लेकर आया हूँ वो सारे इन पर ही बेस्ड हैं, ये देखिए, ठीक है। चल, अब हम आगे चलते हैं सीधे क्वेश्चंस के ऊपर। और जो यूनिट्स हमने सीखी थी आपकी कॉपी में वो लिखी होनी चाहिए, क्योंकि वही हम यूज़ करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं सीधा एक्सरसाइज 3J। अब ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ बच्चों, ये एस चंद की बुक है, एस चंद की बुक से हम कर रहे हैं। वैसे तो डेसिमल सब जगह है, एनसीईआरटी बुक में भी दी है, लेकिन एस चंद की बुक से हम सॉल्व कर रहे हैं। एस चंद से क्यों कर रहे हैं? क्योंकि एस चंद की बुक में बच्चों नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत अच्छे दिए जाते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, और उनमें वैरायटी अच्छी होती है, तो बच्चों का बेस अच्छा बन जाता है, और उनको प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चंस खूब सारे मिल जाते हैं, ठीक है। तो आपके पास एनसीईआरटी तो अच्छी बात है, एनसीईआरटी भी चलेगी। अगर एनसीईआरटी नहीं है तो आप एस चंद की बुक खरीदें, और उसमें क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए बहुत सारे मिलते हैं। अब कहानी आ गई है कि सर 7 mm को चेंज करना है सेंटीमीटर में। तो अभी आपको मैंने पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था कि 10 मिलीमीटर में का 1 सेंटीमीटर होता है। तो 1 मिलीमीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे सर? 1/10 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या हुआ कि मिलीमीटर को जब सेंटीमीटर में करना है तो किससे डिवाइड करेंगे सर? 10 से डिवाइड करेंगे। तो 7 को सर 10 से डिवाइड करा तो आंसर क्या आ गया? 0.7 सेंटीमीटर। आ रही बात समझ में? तो ये यूनिट्स पता होने चाहिए जो मैंने स्टार्टिंग में ही आपको सिखाई है। तो आप लोगों ने जो नोट्स बनाए हैं उनको आप देखो एक बार, वो यूनिट्स को देखो। कौन सी यूनिट देखोगे? जो फर्स्ट क्वेश्चन हम कर रहे हैं वो लेंथ वाली यूनिट्स है। तो मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर वाली यूनिट्स देखो, एक बार चेक करो आपने सही से याद करी हैं, आपने सही से लिखी हैं, तो आपको जल्दी आंसर करने को मिलेगा, मतलब आप खुद सॉल्व कर पाएंगे। समझ गए? तो मिलीमीटर से सेंटीमीटर करना है तो कैसे करेंगे? क्योंकि हमको ये पता है सर कि 10 मिलीमीटर में 1 सेंटीमीटर होता है, तो 1 मिलीमीटर में कितने सेंटीमीटर? तो नीचे चला जाता है क्या? ये 10 से हमने डिवाइड करा तो 1/10 सेंटीमीटर हो गया। सो 7 मिलीमीटर को सेंटीमीटर में करना है तो 7 को 10 से डिवाइड करा, सो आंसर आ गया 0.7 सेंटीमीटर, राइट। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। अब 59 मिलीमीटर को सेंटीमीटर में करना है तो 59 को आप किससे डिवाइड करेंगे? अब तो डायरेक्ट सीख गए हैं आप, किससे करेंगे? 10 से डिवाइड, ठीक है। तो उसमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो क्या आंसर आएगा? 5.9। और ये मैं सिखा चुका हूँ डेसिमल को कैसे शिफ्ट करते हैं। जब डिवाइड करते हैं तो डेसिमल किस साइड शिफ्ट होता है? लेफ्ट साइड। और जब मल्टीप्लाई करते हैं तो डेसिमल किस साइड शिफ्ट होता है? राइट साइड। तो अब यहाँ देखो 59 लिखा था, उसको 10 से डिवाइड करा, 10 में नंबर ऑफ जीरो कितने? एक, इसलिए डेसिमल क्या होगा? लेफ्ट साइड शिफ्ट होगा, राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ, तो राइट साइड से एक डिजिट छोड़ के शिफ्ट हो गया। सपोज ऐसा होता, जैसे आगे ये वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर एफ देखो, 593 mm को सेंटीमीटर में करना है, तो 593 को हम क्या करेंगे? 10 से डिवाइड करेंगे, तो कितना आएगा? 59.3। तो डेसिमल आप देख रहे हो किधर शिफ्ट हो रहा है? राइट साइड। क्यों एक डिजिट शिफ्ट हो रहा है? क्योंकि नंबर ऑफ जीरो नीचे क्या है? एक ही है। समझ में आ गई कहानी? ठीक है। चलो, अब जैसे 19 mm को सेंटीमीटर में करना है तो 19 डिवाइड बाई 10, तो आंसर इज 1.9 सेंटीमीटर। आ रही बात समझ में? बहुत आसान है चीज़ें। अगर चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही हैं बच्चों, तो कमेंट सेक्शन में बहुत प्यारे से कमेंट कर दो एक बार आपके अपने टीचर अंकित जायसवाल के लिए। यस सर, चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ रही है, मज़ा आ रहा है, हमारे कॉन्सेप्ट अच्छे से बन पा रहे हैं, हम क्वेश्चन, हमें कॉन्फिडेंस आ रहा है क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो यही सब चीज़ें हमारे लिए मोटिवेशन का काम करती है। क्योंकि अभी बज चुकी है रात की 9:30, आप देख सकते हैं रात की 9:30 बज चुकी है। आप ध्यान से देखें, रात की 9:30 बज गई हैं, और अभी मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। और ये वीडियो सेशन जो रिकॉर्डिंग का है लगभग 11 बजे तक रोज़ चलता है। रोज़ इसी तरीके से हम मेहनत करते हैं ताकि आपका भविष्य सुधार सकें, सिर्फ एक ही मकसद है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 58 मिलीमीटर को सेंटीमीटर में करना है, तो 58 डिवाइड बाई 10, सो 58 डिवाइड बाई 10 मतलब कितना हो गया? 5.8 सेंटीमीटर, ठीक है। समझ गए भाई? क्लियर है यहाँ तक? अब बोला है 264 सेंटीमीटर को मीटर में करना है। अब यहाँ यूनिट चेंज हो गई है, सेंटीमीटर को मीटर में करना है। तो आपको पता है कि 100 सेंटीमीटर का 1 मीटर होता है, 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1/100 मीटर, ठीक है। तो 264 को किससे डिवाइड करेंगे? 100 से डिवाइड करेंगे। तो 264 को 100 से डिवाइड करा तो कितना आ गया? 2.64, 2.6, एक सेकेंड रुको,
या तो इधर कर ले क्या, थोड़ी सी स्पेस की कमी आ रही तो। अरे रे रे, ये क्या हो गया, रुको रुको, इसके लिए तो ये वाला रबड़ लाना पड़ेगा। पूरा ही उड़ा दिया सही बच्चे, इसे कैसे उड़ा देंगे। चलो अभी करते हैं। देखो हमें क्या पता है कि सर 100 सेंटीमीटर का 1 मीटर होता है, तो 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होंगे, 1/100 मीटर। सो 264 को आपको किससे डिवाइड करना, 100 से। अब ध्यान से देखो डेसिमल कितने डिजिट शिफ्ट होगा लेफ्ट साइड, तो सर नीचे कितने जीरो है, दो, तो दो जीरो है, तो राइट साइड में कितने डिजिट शिफ्ट होगा, 2 डिजिट्स, तो क्या बनेगा 2.64। देखो एक और दो, दो डिजिट शिफ्ट होने के बाद नंबर कहाँ पर, डेसिमल कहाँ पर आ गया, यहाँ पर। ठीक है भाई, तो यहाँ तक आई होप यहाँ तक आपको सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो चुकी होंगी। और अगर यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हो गई है तो फिर इन क्वेश्चंस के आंसर आपको करने हैं। अब ये बहुत प्यारे सवाल हैं, ये सवाल बहुत प्यारे हैं, जितने भी है ना प्यारे, मतलब कि इसमें आपको और भी बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी। देखो कैसे करना है, आपको बोला 8 मीटर 23 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट। अब ध्यान दो, मीटर में मुझे कन्वर्ट करना है, तो जो यूनिट ऑलरेडी मीटर में है उसको कन्वर्ट मत करना। हम किसको चेंज करेंगे यहाँ पर, कौन सी यूनिट को चेंज करेंगे सर, इस यूनिट को जो सेंटीमीटर में दी है। तो 8 मीटर प्लस 23 सेंटीमीटर। और अभी हम सीख कर आए हैं, क्या सीख कर आए हैं कि 100 सेंटीमीटर का 1 मीटर होता है, तो 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो 1/100 मीटर। तो आप क्या करोगे, जो सेंटीमीटर वाली वैल्यू है उसको 100 से डिवाइड कर दोगे। ठीक है, तो कर देते हैं सर, 8 + 23/100, तो ये क्या हो जाएगा, 8 + 0.23, तो आंसर क्या बना, 8.23 मीटर, ये आंसर आ। ठीक है, तो कितना आसान था, क्या कॉन्सेप्ट था, एक बार फिर से बता देता हूँ। जो मीटर वाली वैल्यू उसको चेंज नहीं करना है, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में आपसे बोला है कि इसको मीटर में कन्वर्ट करना है। तो जो चीज़ ऑलरेडी मीटर में उसको क्या मीटर में कन्वर्ट करेंगे, वो तो सही लिखी हुई है। जो मीटर में नहीं है उसको चेंज करना है, तो 23 सेंटीमीटर को हमने चेंज किया। कैसे करा, हमें पता है सर कि 100 सेंटीमीटर का 1 मीटर होता है, तो 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर, 1/100, तो 23 को 100 से डिवाइड कर दिया, तो हमारा आंसर आ गया 8.23। ठीक है, चल अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। 83 मीटर प्लस 4 सेंटीमीटर को कन्वर्ट करना है आपको मीटर में। तो अभी हमने सीखा जो मीटर में उसको तो चेंज नहीं करेंगे, जो सेंटीमीटर में उसको चेंज करेंगे। तो 4 सेंटीमीटर, इसको मीटर में क्या लिखेंगे, 4/100। तो 83 प्लस 4/100 मतलब 0.04 मीटर, राइट। तो आंसर क्या आएगा, 83.04, ये हमारा आंसर है। ठीक है ना, तो जो मीटर में है, जिस यूनिट को हम चेंज करने जा रहे हैं, आपको ध्यान से देखना है, क्या वो यूनिट ऑलरेडी उस फॉर्म में है। तो जैसे यहाँ पर मीटर था तो इसको चेंज नहीं किया, जो सेंटीमीटर था उसको हमने चेंज किया। और कैसे चेंज करना है वो सारी चीज़ें मैंने आपको बता रखी है। ठीक है, तो जो चीज़ बताई गई है उसको अच्छे से नोट्स बनाएं, उसके अच्छे से नोट्स बनाओगे तो आपको रिविजन करने में आसानी होगी बच्चों, क्योंकि आपके नोट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं रिवीजन में। अभी तो आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी, 10 दिन बाद आप भूल जाओगे, इसलिए नोट्स बनाए और रिवाइज करते रहें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और अगर फिर भी दिक्कत आ रही है, नहीं समझ में आ रहा है, तो इस वीडियो को फिर से देखें, 2-3 बार देखोगे तो चीज़ें सीख जाओगे। 58 सेंटीमीटर को मीटर में करना है, तो अभी सीखा हमने कि एक सेंटीमीटर में 1/100 मीटर होते हैं, तो 58 डिवाइड बाय 100, तो आंसर क्या बन जाएगा, 0.58 मीटर। ठीक है, चलो ये सारी चीज़ें स्टार्टिंग में बता चुका हूँ मैं आपको, है ना, पता है ना। ये देखो, ये यूनिट कन्वर्जन मैंने इसीलिए सिखाया था, ये जो है ना, ये देखो, ये सारे यूनिट कन्वर्जन सीख के आए ना हम। ये देखिए, ये जितने भी यूनिट कन्वर्जन सीखे हैं, ये इसीलिए सीखे थे कि जब हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें तो हमें कोई प्रॉब्लम ना आए। फिर भी तुम्हारा टीचर तुम्हारे लिए वहाँ पर भी यूनिट कन्वर्जन बता रहा है, ताकि हमारे जो बच्चे हैं उनको कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए। अब नेक्स्ट है मीटर को किलोमीटर में करना है, तो हमने क्या सीखा था भाई, कि 1000 मीटर में 1 किलोमीटर होते हैं, तो 1 मीटर में कितने किलोमीटर होंगे, 1/1000 किलोमीटर होंगे, राइट। तो इसको सॉल्व कर लेंगे। सो 2 डिवाइड बाय 1000, सो आंसर क्या आएगा, 0.002 किलोमीटर। ठीक है, सो आई होप यहाँ तक आपकी कहानी अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब ध्यान से देखो, सेंटीमीटर को किलोमीटर में करने के लिए बोल रहा है, देखो क्या बोल रहा है, सेंटीमीटर को किलोमीटर में। तो हमने क्या सीखा था कि 100 सेंटीमीटर का 1 मीटर होता है, 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1/100। ठीक है, और 1000 मीटर का 1 किलोमीटर होता है, तो 1 मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं, 1/1000।
1000 किलोमीटर होते हैं। तो इन दोनों यूनिट्स को मल्टीप्लाई कर लो। सो 1/100 इंटू 1/1000, तो कितना हो जाएगा भाई? 1/1000 10 1 लाख 1/1 लाख किलोमीटर। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर में क्या होगा? 1/1 लाख किलोमीटर होते हैं। तो ये फ़ायदा मिलता है यूनिट कन्वर्जन सीखने का। कैसे किया? आपके सामने हर चीज़ यहाँ पर मैंने लिखी है। ठीक है, अब इसको आगे मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो सिंपल क्या करना है सर, 935 सेंटीमीटर को आप मल्टीप्लाई कर दो इससे 1 लाख से। कितनी ज़ीरो लिखेंगे? 5। तो 935 को 1 लाख से डिवाइड करना है, तो कितना आ जाएगा? डेसिमल 0.00935। देखो नीचे कितने जीरो है उतना डेसिमल शिफ्ट होता है। सर नीचे 5 जीरो है, तो डेसिमल राइट साइड से कितने डिजिट छोड़ के लगा? 5। 1 2 3 4 5। देखो ध्यान से दिख रहा है। तो इन 5 डिजिट को छोड़ने के बाद हमने डेसिमल लगाया है यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है बच्चों। ठीक है, चलो तो ये सारे यूनिट कन्वर्जन ऑलरेडी बता चुका हूँ, बट फिर भी यहाँ आपकी जो डाउट है वो क्रिएट ना हो इसलिए मैंने फिर से बता दिया। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर एफ पर। एफ में क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर एफ, इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। 200 किलोमीटर 9 मीटर है ना। 200 किलोमीटर 9 मीटर को हमें किस में कन्वर्ट करना है? किलोमीटर। ये क्वेश्चन नंबर एफ को यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, वहाँ स्पेस की थोड़ी सी कमी दिख रही है। तो मैंने क्या बोला, जो ऑलरेडी यूनिट्स किलोमीटर में है उसको चेंज नहीं करना है, जो यूनिट्स मीटर में होगी या सेंटीमीटर में होगी उसको चेंज करेंगे। तो हमें पता है सर कि 1000 मीटर में 1 किलोमीटर होते हैं, तो 1 मीटर में कितने होंगे? 1/1000 किलोमीटर, राइट। सो 200 किलोमीटर प्लस 9 मीटर, तो किलोमीटर तो ऐसे ही रहेगा। 9 मीटर को चेंज करा, किससे डिवाइड करेंगे? 1000 से। तो 200 प्लस 0.009 क्या आ जाएगा? किलोमीटर, है ना। तो ये हो जाएगा 200.009 किलोमीटर। ये आपका फाइनल आंसर। ठीक है, समझ गए? तो ये हमने क्वेश्चन नंबर एफ सॉल्व कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर, इसको तो यहीं सॉल्व कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर जी, 2354 मीटर को किलोमीटर में लिखना है, तो चलो उधर ही करते हैं। क्वेश्चन नंबर जी, 2354 मीटर को चेंज करना है किलोमीटर में। तो आपको पता है कि, क्या पता है भाई? क्वेश्चन क्या है? ठीक है, कि 1 मीटर में 1/1000 किलोमीटर होते हैं। तो 2354 को हमने डिवाइड कर दिया 1000 से, तो आंसर क्या आ गया? 2.354 किलोमीटर। ठीक है, सो आई होप आपको यहाँ तक सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी, क्योंकि हमने हर बेसिक चीज़ को वो डिटेल में डिस्कस किया है। ठीक है, और यहाँ पे आपको मज़ा आ रहा है, चीज़ों को सीखने में अच्छा लग रहा है, तो चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनका भी भला हो। अपने दोस्तों से जलन ना करें, उनको भी थोड़ा सा हेल्प करें। अगर आप इस वीडियो के थ्रू पढ़ रहे हैं, आपको चीज़ें समझ में आ रही है, तो अपने प्यारे मित्रों के साथ इसको शेयर करें और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। चलिए अब आगे चलते हैं क्वेश्चंस पे। अब हम बात कर रहे हैं कि मिलीग्राम को ग्राम में करना है। इसको करना है मिलीग्राम को ग्राम में। तो हमने पढ़ा था कि 1000 मिलीग्राम का 1 ग्राम होता है। तो 1 मिलीग्राम में कितने ग्राम होंगे? 1 मिलीग्राम में कितने ग्राम होंगे? तो 1000 से डिवाइड कर देंगे। सो 1/1000 ग्राम होते हैं, राइट। सो 1 मिलीग्राम में 1/1000 ग्राम होते हैं, तो 8 को किससे डिवाइड करोगे? 1000 से, तो आंसर आएगा 0.008। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, तो जहां आपको मिलीग्राम दिख जाए उसको आप क्या करोगे? 1000 से डिवाइड कर दोगे तो ग्राम में वैल्यू आ जाएगी। 25 मिलीग्राम है, ग्राम में कन्वर्ट करना है, तो 1000 से डिवाइड कर दो तो 0.025 ग्राम। फिर देखो 719 मिलीग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना है, तो फिर 1000 से डिवाइड कर दिया तो 0.719 ग्राम। अब ध्यान से देखो, ग्राम को मिलीग्राम में करना है, उल्टा आ गया। हमें पता है, क्या पता है? कि 1000 मिलीग्राम का 1 ग्राम होता है। इसका मतलब 1 ग्राम में कितने मिलीग्राम होते हैं? 1000। अब ग्राम को मिलीग्राम में करना है, तो अब क्या करेंगे बच्चों? मल्टीप्लाई करेंगे। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 1000 से, क्योंकि 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम होते हैं, तो अब मिलीग्राम में कन्वर्ट करना है।
तो 0.027 मिलीग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए हमने 1000 से मल्टीप्लाई करा, तो फाइनल आंसर आया 27 ग्राम, मिलीग्राम सॉरी, 27 मिलीग्राम। ठीक है, समझ गए ना। यहाँ डेसिमल था, डेसिमल जब 100 से मल्टीप्लाई होता है तो राइट साइड शिफ्ट होता है, कितना शिफ्ट होता है, तो सर यहाँ 3 जीरो थे तो डेसिमल राइट साइड शिफ्ट हो गया 3 डिजिट, तो देखो 27 आ गया, है ना, 1 2 3 डिजिट शिफ्ट हो गया, तो डेसिमल गायब हो गया क्योंकि उसके बाद कोई नंबर था ही नहीं। ठीक है, इस 27 मिलीग्राम को हम ऐसा लिख सकते हैं 27.00 मिलीग्राम, है ना। डेसिमल के बाद 00 की कोई वैल्यू होती नहीं है, इसलिए ऐसा भी लिख सकते हैं, ये भी सही है, ये भी सही है, ताकि बच्चों को डेसिमल दिखे कि सर डेसिमल गया कहाँ, तो डेसिमल यहाँ आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट है 45 ग्राम 7 मिलीग्राम को ग्राम में करना है, तो देखो जो यूनिट्स ग्राम में उसको तो ग्राम में ही रहने देंगे, प्लस जो मिलीग्राम में उसको ग्राम में करेंगे, तो 45 प्लस 7, अब मिलीग्राम को ग्राम में करना है। ठीक है, तो हमने सीखा है, क्या सीखा है भाई, अभी लिखा था मैंने, ये लिखा है ना, कि 1000 मिलीग्राम का 1 ग्राम होता है, तो क्या करेंगे, इसको किससे डिवाइड करेंगे, 1000 से, तो 45 प्लस 0.007, तो फाइनल आंसर इज 45.007 मिलीग्राम। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 7002 ग्राम को किलोग्राम में करना है, तो हमें ये पता है कि 1000 ग्राम का 1 किलोग्राम होता है, तो 1 ग्राम में कितने किलोग्राम होंगे, 1/1000 किलोग्राम होंगे। ठीक है, ध्यान रखो बच्चों इन चीज़ों का। तो अब हम क्या करेंगे, 7002 को किससे डिवाइड कर देंगे, 1000 से, तो आंसर क्या आएगा, 7.002 किलोग्राम। ठीक है, बस इतना काम करेंगे। चलिए बाकी के 2 क्वेश्चन हम नेक्स्ट स्लाइड पे करते हैं, स्पेस की कमी आ रही है। 2865 ग्राम को चेंज करना है किलोग्राम में, तो आपको पता है कि 1000 ग्राम का 1 किलोग्राम होता है। ठीक है, ये तो पता है ना। तो सर हम बोलेंगे कि 1 ग्राम में कितने किलोग्राम होंगे, तो 1/1000 ग्राम किलोग्राम, तो 2865 ग्राम को किलोग्राम में करना है, तो इसका मतलब 2865 को किससे डिवाइड करोगे, 1000 से डिवाइड करेंगे, तो आंसर आ जाएगा 2.865 किलोग्राम। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर जी का। अब क्वेश्चन नंबर एच भी कर देते हैं इधर, ये क्वेश्चन नंबर जी और क्वेश्चन नंबर एच। क्वेश्चन नंबर एच क्या बोल रहा है भाई, 12 किलोग्राम 19 ग्राम, 12 किलोग्राम 19 ग्राम को हमें चेंज करना है किलोग्राम में, तो जो ऑलरेडी किलोग्राम में उसको चेंज नहीं करना है, जो 19 ग्राम है इसको चेंज करा, ग्राम को डिवाइड कर दिया हमने किससे, 1000 से, क्योंकि 1 ग्राम में 1000 किलोग्राम होते हैं, तो ये हो जाएगा 12 प्लस 0.019, तो फाइनल आंसर बना 12.019 किलोग्राम। ठीक है, क्या बना, 12.019 किलो। सो आई होप बच्चों आपने लेंथ मेजरमेंट करना सीख लिया, आपने वेट मेजरमेंट करना सीख लिया। अब हम बात करेंगे लिक्विड को मेजर करने की। ठीक है, ये देखिए मिलीलीटर लीटर ये सब आ चुका है। ठीक है, तो वो जो स्टार्टिंग की 3 स्लाइड मैंने जो यूनिट कन्वर्जन की सिखाई थी ना, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसके बीच बीच में हर क्वेश्चन में मैं आपको कन्वर्जन बताते भी चल रहा हूँ, है ना। जैसे यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि ml आ गया, तो हमें पता है कि 1000 मिलीलीटर में क्या होता है, 1 लीटर होता है, 1000 मिलीलीटर का 1 लीटर, तो 1 ml में कितने लीटर होगा, 1/1000 लीटर होगा। ठीक है, तो करना क्या है, मतलब कि मिलीलीटर से लीटर में जाएंगे तो क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो करो इसको डिवाइड, तो आंसर क्या बनेगा, 0.895। ठीक है, अब 72 मिलीलीटर को लीटर में करना है, तो 72 को डिवाइड करेंगे 1000 से, तो आंसर बनेगा 0.072 लीटर। ठीक है, आसान था, है ना। तो आपको ये यूनिट्स पता होना चाहिए। अब नेक्स्ट बोला 85 लीटर को किलो लीटर में बताओ, तो हमें पता है कि 1000 लीटर का 1 किलो लीटर होता है, तो 1 लीटर में कितने किलो लीटर होंगे, तो 1/1000 किलो लीटर होंगे। 1 लीटर में कितने किलो लीटर होते हैं, 1/1000 किलो लीटर। तो आप क्या करेंगे, 85 को किससे डिवाइड कर देंगे, 1000 से, तो किलो लीटर में चेंज हो जाएगी वैल्यू, तो 0.085 किलो लीटर। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर आ गया सेकंड क्वेश्चन का, सी वाले का। बी भी हो चुका है। अब डी की बात करें तो हमें इस वैल्यू को चेंज करना है किलो लीटर में। अब ध्यान देना है यहाँ पर कि सर 27 किलो लीटर
प्लस 105 ml है। ठीक है, अब किलोलीटर को तो चेंज नहीं करूंगा, ml को चेंज करूंगा। अब हमें पता है 2 यूनिट चेंज करनी पड़ेगी यहाँ पर, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ इसको आगे करते हैं, स्पेस चाहिए इसको सॉल्व करने के लिए। 27 किलोलीटर, 27 किलोलीटर प्लस 105 मिलीलीटर, है ना। 105 ml किस में चेंज करना है इनको, किलोलीटर में। इसमें करेंगे किलोलीटर में, तो जो यूनिट्स किलोलीटर में उसको तो चेंज नहीं करेंगे, जो ml में उसको चेंज करना है। तो ये तो ऐसे ही रहा। अब ध्यान से देखो कि 105 ml को किससे डिवाइड करें। तो आपको पता है कि 1000 ml का सर 1 लीटर होता है, तो 1 ml में कितने लीटर होंगे, 1/1000 लीटर। ये सब स्टार्टिंग में बता चुका हूँ मैं, स्टार्टिंग की जो 3 स्लाइड है उसमें यही किया है। बट फिर भी मुझे पता है कि मेरे बच्चे भूल जाते हैं, सब गजनी है, इसलिए फिर से बता रहा हूँ कि 1000 लीटर में 1 किलोलीटर होता है। तो 1 लीटर में कितने किलोलीटर हो जाएंगे, 1/1000 किलोलीटर हो जाएंगे। तो भाई 1 मिलीलीटर में 1/1000 लीटर होते हैं, और 1 लीटर में 1/1000 किलोलीटर होते हैं। तो उस 1 ml को चेंज करना है मुझे किसमें, किलोलीटर में। तो क्या करेंगे हम, इन दोनों यूनिट्स को, इस यूनिट को और इस यूनिट को मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1/1000 इंटू 1/1000 क्या बनेगा, 1/10 लाख। क्या बनेगा, 1/10 लाख। 6 जीरो बन जाएगी, 6 जीरो बन रही ना। तो हम ये सीख गए कि 1 ml में 1/10 लाख किलोलीटर होते हैं। ठीक है, तो बस क्या करेंगे, इसको किससे डिवाइड करेंगे, 10 लाख से डिवाइड कर दिया। तो 27 प्लस 0 अब कितनी डिजिट आएगी डेसिमल के बाद, 6 डिजिट, 0000105। ठीक है, तो ये चेंज हो गया किलोलीटर में। सो फाइनल आंसर इज 27.00105 किलोलीटर। ये आपका फाइनल आंसर है। तो देखो कितनी मेहनत लगती है क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने में। मैंने बहुत मेहनत कर करके ये वीडियो बनाया। ये दूसरी बार ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, पहली बार करा था तो स्क्रीन रिकॉर्ड नहीं हुई थी। तो बच्चों आपसे सिर्फ हम इतनी उम्मीद करेंगे कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि हमें मोटिवेशन मिले। रात की 11 बजे भी उठ के हम वीडियो आपके लिए रिकॉर्ड करें और आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो रहे हैं और मैथ्स में आप अच्छे से स्कोर कर पाएँ। ठीक है, चलिए तो अब हम चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर ई। और इसी के साथ फिर नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 3 के डिस्कस करेंगे, जो कि वर्ड प्रॉब्लम पर बेस्ड है। तो आज का आखिरी सवाल लेते हैं और फिर आपसे विदाई लेने का समय आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन है, किलो लीटर को लीटर में चेंज करना है। तो हमें पता है, क्या पता है कि 1000 लीटर का 1 किलोलीटर होता है। तो जब किलोलीटर को लीटर में करना है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 से। तो 1.003 किलोलीटर है, तो 1 किलोलीटर में कितने लीटर होते हैं, ये लिखा है, ये लिखा हुआ है देखो, 1 किलोलीटर में कितने लीटर होते हैं, 1000 लीटर। इसलिए अब हम इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, डिवाइड नहीं कर रहे हैं। तो जब मल्टीप्लाई करते हैं तो डेसिमल राइट साइड शिफ्ट हो जाता है। कितने डिजिट, कितने जीरो यहाँ पर, 3, तो 3 डिजिट राइट में शिफ्ट होगा। सो आंसर इज 1003 लीटर। ठीक है, खत्म। सो आई होप बच्चों यहाँ तक आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई हैं। नहीं समझ में आए तो आप इस वीडियो को फिर से देखें और चीज़ें समझ में आ गई है, आपको ये सेशन अच्छा लगा है, मज़ा आया है, कॉन्सेप्ट बिल्ड हुए हैं, आपका कॉन्फिडेंस बन रहा है मैथ्स में, और आपको मैथ्स अच्छा लगने लगा है, तो एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और आप कौन से चैप्टर्स पढ़ना चाहते हैं, कौन से चैप्टर्स में आप वीक हैं, कहाँ कहाँ आपको प्रॉब्लम फेस होती है, चाहे आप किसी भी क्लास से हो, आप अपनी क्लास का नाम मेंशन करें, अपना नाम मेंशन करें, और साथ ही साथ उस टॉपिक का नाम भी मेंशन करें। हम जल्द ही उसके वीडियो भी आपके लिए लेकर आएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मस्त रहिए, बिंदास रहिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए। बस यही आशीर्वाद है हमारा, और मुस्कुराते रहिए। बाय।